तो आज हम लोग हाइपरबोला पार्ट 2 का रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्या क्या रिवीजन करने वाले हैं आज हम लोग देखते हैं। लाइन, जनरली टेंजेंट एंड नॉर्मल का इसमें मेजर पोर्शन कवर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन एंड हाइपरबोला। ठीक है, लाइन जो है एंड हाइपरबोला है, दोनों में क्या क्या रिश्ता हो सकता है। ठीक है, तो ये हाइपरबोला मैंने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये लाइन हाइपरबोला के बाहर है। लाइन अगर हाइपरबोला के बाहर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ना तो टच कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है, ना इधर टेंजेंट नॉर सेकेंड, कोई रिश्ता नहीं दोनों में। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी देन इट इज टेंजेंट। ये एक पॉइंट पे इसको टच करके निकल रही है, हालांकि टच तो एक ही पॉइंट पे करेगी। ठीक है, तो ये टेंजेंट हो जाएगी। अगर इस तरीके से कोई लाइन में ड्रॉ करता हूं देन इट इज नॉन एज ए सेकेंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीकेंड बोलेंगे। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसा ही कैलकुलेशन चलेगा जैसा एलिप्स में चलता था। ठीक है ना भाई, तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया। क्यों निकाल दिया डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि नेचर तो डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चलता है। डी अगर ग्रेटर देन 0 तो दो रूट्स मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे यानी 2x की वैल्यू मिलेगी, 2x की वैल्यू मिलेगी यानी 2 पॉइंट पे कट करेगी, 2 पॉइंट पे कट करेगी यानी लाइन क्या है, सीकेंट है। ठीक है, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 का मतलब 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रूट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इक्वल x की वैल्यू मिलेगी। 2 इक्वल x की वैल्यू मिलने का मतलब है लाइन विल बी टेंजेंट। सिंपल सा फंडा। ठीक है, अगर d लेस देन 0, कोई x की वैल्यू मिल ही नहीं रही, पैरा जो हाइपरबोला है, लाइन है, दोनों में कोई भी कॉमन x की वैल्यू नहीं है। कोई भी कॉमन x की वैल्यू नहीं है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि दोनों में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, कोई पॉइंट कॉमन कौन नहीं। ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात। ठीक है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है यानी लाइन ना तो टेंजेंट है ना सेकेंट है, ना इधर टेंजेंट और सेकेंट। अब टेंजेंसी की कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0 अप्लाई करा तो सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि एलिप्स में क्या आता था, सी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था। ठीक है, तो दोनों के इक्वेशन में क्या अंतर है, दोनों के इक्वेशन में बस प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ गया हाइपरबोला में। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हाइपरबोला में आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर एलिप्स में होगा। ठीक है ना भाई, ये देखिए, तो हाइपरबोला में टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन केस ऑफ हाइपरबोला क्या होता था, पॉजिटिव होता था। ये हम लोगों ने देख लिया। अब दो कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, तो जस्ट लाइक एलिप्स, जैसे कि एलिप्स में होता था, बिल्कुल वैसे के वैसे ही किसी गिवन स्लोप की वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। किसी गिवन स्लोप की हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बस ये वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना भाई, तो टू पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ हाइपरबोला फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो ये सेम एंगल बनाने वाली है। स्लोप 1 वाली टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, फार्मूला आप लोगों को आता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। बस ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। फार्मूला याद है तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं। कॉमन टेंजेंट्स टू द कर्व दिस एंड दिस, एक सर्कल पे एंड हाइपरबोला पे हमें क्या निकालना है, कॉमन टेंजेंट्स बतानी है। कॉमन टेंजेंट्स तो सबसे पहले आप क्या काम कर सकते हो, सबसे बेहतरीन अप्रोच तो क्या है, दोनों पे एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। जैसे हाइपरबोला पे एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ही आ गई, सर्कल पे भी हम एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस, यही होता है ना भाई, याद नहीं, देखो यार बता देना तुम लोग। ठीक है ना, यहां पर a होता है a इंटू यहां पर 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। दोनों के कांस्टेंट वाले पार्ट को कंपेयर कर लो, एक तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि सर हमने ये टेंजेंट की इक्वेशन, एक मेथड तो मैंने बता दी है भाई आप लोगों को। ठीक है ना, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस यहां पर कितना आ जाएगा, रेडियस 3 है तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर टेंजेंट ऑन सर्कल। ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। एक तरीका तो ये हो गया, सिंपल सा फंडा।
ठीक है। दूसरा फंडा क्या हो जाएगा कि सर हमने ये हाइपरबोला पे टेंजेंट लिख दी है, अब m की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि अगर हाइपरबोला पे टेंजेंट है तो 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन सर्कल पे भी टेंजेंट है। तो इस तरीके से ये सर्कल पे भी टेंजेंट है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कर देंगे, रेडियस के इक्वल कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो m की दो वैल्यूज आपको मिल जाएगी। m की वैल्यूज पुट करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, जैसे हम लोग इलिप्स में करते थे उसी तरीके से यहां पर भी काम करना है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। एक्सटर्नल पॉइंट से पास हो रही तो h कोमा k को सेटिस्फाई करेगी, h कोमा k को सेटिस्फाई करवा दो और m को इधर ले जाके दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो। दोनों साइड में स्क्वायरिंग करोगे तो आपको m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको मिल गई तो m1 प्लस m2 निकल गया, m1 इंटू m2 निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया, सम ऑफ द स्लोप निकल गया। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे m में तो आपको दो अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी m की। अगर मान लो कि सॉल्व करने पे एक ही m की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कई बार बोल दिया मैंने चीज, एक ही m की वैल्यू मिल रही है बाय कैलकुलेशन, देन इट मींस अनदर टेंजेंट। एक तो वो जो अपन ने वैल्यू निकाल ली वो टेंजेंट वाले, वो स्लोप वाले टेंजेंट हो ही जाएगी। दूसरी जो टेंजेंट है वो क्या हो जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वो y एक्सिस के पैरेलल हो रही है देन उसका स्लोप क्या हो जाएगा, इट्स स्लोप विल बी नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड नंबर आपको मिलेगा कैसे, आगे बात समझ में। तो यहां पे बाय कैलकुलेशन अगर m की एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है m की दूसरी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकालने का फंडा हो जाएगा, ठीक है भैया। टेंजेंट टू एनी कर्व इज द लाइन विच टचेज द कर्व एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। सिंपल सा फंडा हो गया, खत्म बात। तो इस तरीके से टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे भाई, हम इस चीज का ध्यान रखना। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 0,4, 0,4 से पास होने वाली टेंजेंट। तो भैया 0,4 से पास हो रही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर आपने टेंजेंट बोली है तो c की वैल्यू तो डायरेक्टली निकल गई ना, c की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई। a स्क्वायर पता है, b स्क्वायर पता है, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, m की वैल्यू यहां से निकल गई प्लस माइनस 5/6। खत्म हो गया सवाल, चिंटू सवाल था। डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल इज अ लोकस। किसका लोकस भाई साहब, डायरेक्टर सर्कल का लोकस होता है एक ऐसे पॉइंट का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, जहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट निकाला था, ठीक है ना। तो वहां पे m की दो वैल्यू आ रही थी, m1 m2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, वो इतनी आ रही थी। अब दोनों टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू -1, -1 के इक्वेट करा, ये हमारे को डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन मिल गई। एज इट इज वही इक्वेशन है जो इलिप्स में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर एज इट इज नहीं है, अरे भैया हाइपरबोला के केस में मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर लिखते जाओ, तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर लिखोगे, ये हाइपरबोला की डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है, ये रेडियस के स्क्वायर के बराबर। अगर ये पॉजिटिव है यानी ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है तो रियल डायरेक्टर सर्कल मिलेगा। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है तो पॉइंट डायरेक्टर सर्कल होगा, एंड ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर है तो इमेजिनरी डायरेक्टर सर्कल होगा, रियल होगा ही नहीं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। तो ये इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वही चीज होगी जो मैं बोल रहा था, a इक्वल टू बी हो गया तो डायरेक्टर सर्कल पॉइंट, a लेस देन b हो गया तो नो रियल, इमेजिनरी हो जाएगा, a ग्रेटर देन b, सारी चीज होगी। फाइंड डायरेक्टर सर्कल फॉर द हाइपरबोला, सीधा सीधा फार्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 25, बी स्क्वायर यानी 16, खत्म हो गया सवाल। टेंजेंट टू द हाइपरबोला इन कार्टेशियन फॉर्म, ये भी हम लोग कई बार देख चुके हैं। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, एक्स x1, वाई स्क्वायर को y y1,
2x को किससे रिप्लेस करोगे, x प्लस x1, y को किससे रिप्लेस करोगे, y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2xy को किससे रिप्लेस करोगे, xy1 प्लस x1y, कांस्टेंट को किससे रिप्लेस करोगे, कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे, ठीक है। ये हमारे को वही सारी चीजें मिल जाएगी, खत्म हो गया किस्सा। Find equation of tangent to the hyperbola this at point 5, 16/5. x स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, x(x1), ठीक है ना भाई। तो ये यहां पर ही चाहो तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो पहले, फिर सम को सॉल्व करो तो 5x - 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। टेंजेंट टू हाइपरबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमारे को पता होना चाहिए। तो बस हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये टेंजेंट की इक्वेशन देखी थी, x1 y1 पैरामेट्रिक फॉर्म में a sec थीटा कोमा b tan थीटा होते हैं। जस्ट हमारे को x1 y1 को a sec थीटा कोमा b tan थीटा से रिप्लेस करना। यू विल गेट x sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, x sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b इक्वल्स टू 1। सिंपल। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला है, हमारे को इसेंट्रिक एंगल दे दिया 45 डिग्री। इसेंट्रिक एंगल दे दे तो भैया पॉइंट ही निकाल लो ना, क्या निकाल लो, पॉइंट ही आप निकाल लो। पॉइंट अगर आप निकालोगे a sec थीटा कोमा b tan थीटा, a sec थीटा कोमा b tan थीटा, यानी यहां पर चाहो तो ये फॉर्मूला लगा लो आप सीधा, अदरवाइज पॉइंट निकाल के कार्टेशियन फॉर्म भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो a बाय ये हो जाएगा sec थीटा यानी √2a एंड b हो जाएगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालो, खत्म बात। कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला, कोड ऑफ हाइपरबोला, 2 पॉइंट अल्फा एंड बीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कोड। सर्कल में भी ऐसी थी, इलिप्स में भी ऐसी थी। इलिप्स में बस सर्कल में इलिप्स में क्या अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। तो यहां पे कोड ऑफ हाइपरबोला अगर निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, x अपॉन a। वहां पर ध्यान रखना कोस अल्फा प्लस बीटा था, यहां पे कोस अल्फा माइनस बीटा था। कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस का b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये कोड की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोड अगर जो है, कोड अगर मान लीजिए कि d, 0 से पास हो रही है, कोड अगर d, 0 से पास हो रही है, तो जैसे वहां पर हम लोगों ने रखा था रिजल्ट, उसी तरीके का रिजल्ट यहां पर निकालेंगे। तो tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 इक्वल्स टू a माइनस डी अपॉन a प्लस डी। वहां पर क्या आता था, d माइनस a अपॉन डी प्लस a आता था। बस इतना सा चेंज है और कुछ भी नहीं है। अगर यही यहां पर फोकल कोड हो जाएगी, फोकल कोड ये हो जाएगी, तो यहां पर जैसे a माइनस ए अपॉन ए प्लस ए ई हो जाएगा, यानी 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई आ जाएगा। सिंपल सा फंडा फोकल कोड के लिए, ठीक है। तो ये इलिप्स के केस में भी ऐसा ही होता था, बस यहां पर a माइनस डी, यहां पर d माइनस ए है, थोड़ा सा चेंज है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट की अगर हम लोग बात करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन हम लोगों ने लिखी दी थी। अब मान लो कि दोनों टेंजेंट जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हो। a कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, y हो जाएगा b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। दैट्स इट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नॉर्मल्स टू द हाइपरबोला। अब नॉर्मल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल निकालने के लिए भाई, नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, पॉइंट हमारे को पता है x1 y1, टेंजेंट का हम लोग स्लोप निकाल ही सकते हैं। टेंजेंट के स्लोप को किससे मल्टीप्लाई कर दो और उल्टा कर दो, -1 से मल्टीप्लाई करके उसको उल्टा कर दो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने ये देखा भी था। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इतना आ जाएगा। पॉइंट हमारे को पता है, यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप नॉर्मल की इक्वेशन बहुत ही प्यार से निकाल सकते हैं, इसको अलग से रटने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बाकी फिर आपकी श्रद्धा है, आप अगर याद करना चाहो तो a स्क्वायर x अपॉन x1, यहां पर जैसे हम लोगों ने इलिप्स के केस में निकाली थी, बिल्कुल वही की वही इक्वेशन आ जाएगी। a स्क्वायर x अपॉन x1, वहां पर माइनस होता था, अब यहां पर माइनस
बी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं हम हाइपरबोला में पहुंचने के लिए माइनस बी स्क्वायर से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, वहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर इस पॉइंट पे हमारे को नॉर्मल की इक्वेशन पता करना है, तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाओ, एक्स वन वाई वन की जगह ये अप्लाई कर दो, 5,16/3 ये नॉर्मल की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। 9x प्लस 5y इक्वल्स टू 125। पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x1 y1 को, तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें आप x1 y1 को रिप्लेस कर दीजिए किससे, ए sec थीटा कोमा बी tan थीटा। बात समझ में नहीं है यार, मजा नहीं है यार, है ना भाई, मजा नहीं है ना, कैसे रिप्लेस कर दे सर, अरे भैया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है हाइपरबोला का, ए sec थीटा कोमा बी tan थीटा होता है, तो बस वही रिप्लेसमेंट हम लोगों ने किया है, तो ए एक्स अपॉन sec थीटा बी वाई अपॉन tan थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ए इक्वल टू बी हो जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, ए इक्वल टू बी अगर हो जाएगा तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन ए बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन, तो यहां पर भी बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स अपॉन एक्स वन प्लस वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, एक्स अपॉन एक्स वन प्लस वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आप देखोगे तो एक्स अपॉन सेक थीटा वाई अपॉन टैन थीटा इक्वल्स टू 2a हम लोग लिख देंगे। If a chord joining the point a sec theta, a tan theta, a sec phi, a tan phi on the hyperbola x square minus y square equal to a square, rectangular hyperbola ध्यान रखना, is a normal to it, तो ये कहां पर नॉर्मल है, पी पर नॉर्मल है, पी पे नॉर्मल की इक्वेशन आप लिख सकते हो, कॉर्ड की आप इक्वेशन लिख सकते हो, आपको बस क्या शो करना है, tan phi इक्वल टू tan थीटा 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली, भाई पी पर नॉर्मल है, कॉर्ड ही क्या है, पी पर नॉर्मल है, तो ये हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी। यहां से x की वैल्यू अगर आपने निकाली तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, इसको हाइपरबोला में पुट कर दिया तो हमारे को y में क्या मिल जाएगा, y में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, y में अगर क्वाड्रेटिक मिल जाएगा तो उसके 2 रूट होंगे y1 y2, तो y1 y2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या भाई हम लोग, y1 y2 की वैल्यू निकालोगे तो ऐसा कुछ हमारे को रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, y1 y2 को और सिंप्लीफाई अगर आप करते जाओगे तो इस तरीके से सिंप्लीफाइड हो जाएगा, तो y1 y2 इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब y1 y2 की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, y1 का मतलब क्या हो जाएगा, a tan थीटा, y2 का मतलब क्या हो जाएगा, a tan phi, यहां पर जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे ये रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट। ये सारे के सारे कॉमन टॉपिक है, सर्कल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एलिप्स में पढ़ते हुए, पैराबोला में पढ़ते हुए हाइपरबोला पहुंच गए। इक्वेशंस वही है, पेयर ऑफ टेंजेंट की SS1 बराबर टी स्क्वायर, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की t इक्वल टू 0, एंड फंडा भी वही है, किस तरीके से अप्लाई करना सब कुछ आप लोगों को अब तो रट चुका होगा। ठीक है ना भाई, तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू 0, बहुत ज्यादा डीप में मैं इसमें नहीं जाऊंगा। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,0 to the hyperbola, find equation of pair of tangent and chord of contact। पैर ऑफ टेंजेंट के लिए क्या अप्लाई करोगे, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आपकी पैर ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए क्या अप्लाई करोगे, t इक्वल टू 0, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आ जाएगी। कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट, जिसका मिड पॉइंट हमें पता है, उसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या अप्लाई करोगे, t इक्वल टू S1 हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो t इक्वल टू S1 आप अप्लाई कर दो, इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है ना भाई, ये आपका हाइपरबोला है, 5,3 कॉर्ड का मिड पॉइंट है, t इक्वल टू S1 अप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन आपको दिख जाएगी। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स। मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड का लोकस क्या होता है, आपको पता होगा ना भाई, क्या होता है बताओ, डायमीटर। क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है ना भाई, ऑफ द हाइपरबोला ईच ऑफ विच मैक्स एन एंगल 45 डिग्री। कॉर्ड्स कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो मिड पॉइंट को h के मान के t इक्वल टू S1 अप्लाई कर दो, स्लोप को 45 डिग्री से इक्वेट करोगे, यू विल गेट 2x इक्वल्स टू 3y एंड इट इज द डायमीटर। ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एसिम्पटोट्स की। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं भाई हाइपरबोला के लिए? जैसे ये हाइपरबोला है, अब एसिम्पटोट क्या होते हैं कि टाइप की लाइंस होती है। एसिम्पटोट्स क्या होता है? लाइंस होती है सच दैट वो हमारे को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो लाइन जो है हाइपरबोला को इनफाइनाइट पे जाके टच करता है। वो लाइन हाइपरबोला को इनफाइनाइट पर जाके टच करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑन हाइपरबोला टू अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर टेंड्स टू जीरो एज द पॉइंट ऑन हाइपरबोला मूव्स टू इंफिनिटी, वो इंफिनिटी पे चला जाएगा, तो हमारे को वो जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, उनको हम क्या बोलेंगे? एसिम्पटोट्स बोलेंगे। एसिम्पटोट्स इज ए लाइन विच अप्रोचेस टू द हाइपरबोला एट इंफिनिटी। ठीक है? या फिर अप्रोचेस टू हाइपरबोला अप्रोचेस टू टेंजेंट, वो टेंजेंट बन जाती है, हमारे को ऐसा प्रतीत होता है कि वो इनफाइनाइट पे जाके टच करता है उसको। तो ये इस तरीके से दो हम लोग एसिम्पटोट ड्रॉ कर सकते हैं किसी हाइपरबोला के लिए। ठीक है? ये हाइपरबोला है, ये हमने टेंजेंट की एक इक्वेशन मान ली, सॉरी लाइन की इक्वेशन मान ली। जो एसिम्पटोट है उसकी इक्वेशन अज्यूम कर ली, y इक्वल टू mx प्लस c। दोनों को सॉल्व करो भाई, टेंजेंट सीकेंट कुछ भी निकालने के लिए हम सॉल्व भी करते हैं, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि लाइन हाइपरबोला को इनफाइनाइट पे जाके टच करती है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक जो मिलेगी उसके दोनों रूट्स सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक जो मिलेगी उसके दोनों रूट, बोथ रूट्स मस्ट बी इनफाइनाइट। दोनों रूट्स अगर इनफाइनाइट है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी जीरो होना पड़ेगा, यानी ये भी जीरो है और ये भी यहां पर हम लोग क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। तो हमारे को m जो है वो कितना मिल जाएगा? प्लस माइनस b अपॉन ए, एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, तो c तो निकल गया एंड m कितना आ गया? प्लस माइनस b अपॉन ए। तो यहां से कंबाइंड इक्वेशन हम लोग इस तरीके से दोनों एसिम्पटोट की लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए स्लोप वाली, प्लस माइनस बी अपॉन ए स्लोप वाली। ठीक है? प्लस बी अपॉन ए एंड माइनस बी अपॉन ए, दो एसिम्पटोट है। ठीक है? उनकी इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। दोनों की इक्वेशन को अगर कंबाइन करते हैं, वी विल गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अरे सर ये तो वही है, क्या है वह? हाइपरबोला की इक्वेशन। लेकिन सर थोड़ा सा चेंज है, हाइपरबोला की इक्वेशन में यहां पर 1 होता है, यहां पर 0 होता है, यानी एक स्मॉल कांस्टेंट का ही डिफरेंस है। बाकी कंप्लीट इक्वेशन वेरिएबल पार्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? दोनों का सेम हो जाएगा। वेरिएबल पार्ट दोनों का क्या हो जाएगा भाई? सेम हो जाएगा। तो ये हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एसिम्पटोट क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एसिम्पटोट कहां से पास होते हैं? सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ये आपको डायग्रामेटिकली दिख भी गया होगा। एंड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन एसिम्पटोट, एसिम्पटोट्स के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो कॉन्जुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इसके एंगल बाइसेक्टर होते हैं। यहां पर हम लोग इजीली जज कर सकते हैं। ये हाइपरबोला, ये एसिम्पटोट, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका मतलब क्या हो गया कि सर दोनों की इक्वेशन का अगर डिफरेंस लेता हूं तो 1 आएगा, इन दोनों की इक्वेशन का डिफरेंस लूंगा तो भी 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। ठीक है? तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स डिफर द हाइपरबोला के इक्वेशन में और एसिम्पटोट की इक्वेशन में जो डिफरेंस है वही सेम डिफरेंस कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड एसिम्पटोट में होता है, एसिम्पटोट के इक्वेशन में होता है, एंड ये डिफरेंस कांस्टेंट होता है। यानी यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? एसिम्पटोट्स माइनस हाइपरबोला इक्वल टू कॉन्जुगेट हाइपरबोला माइनस एसिम्पटोट। ये इसको ऐसे भी देख सकते हो, हाइपरबोला माइनस एसिम्पटोट इक्वल टू एसिम्पटोट माइनस कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना भाई। ठीक है? तो ये हमारे लिए कई बार एसिम्पटोट देके कई बार हमारे से क्या पूछ लेगा? हाइपरबोला पूछ लेगा, एक नई कंडीशन देके। तो उन सारी कंडीशंस में एक हेल्पफुल कंडीशन होती है। अब मान लो कि a इक्वल टू बी हो गया,
यानी कौन सा चीज हो गई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सर ऐसा होता है, तो वहां पे हमारे को एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये मिल जाएगा। अगर ऐसा हो गया, अब इसको जीरो कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इक्वल टू जीरो, ये हमारे को क्या मिल जाएंगे, एसिम्टोट्स मिल जाएंगे। एसिम्टोट्स अगर ये मिल गए, इसको सिंप्लीफाई करने पे y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एसिम्टोट्स परपेंडिकुलर होते हैं, एसिम्टोट्स आर राइट एंगल, आर इट राइट एंगल। ठीक है ना भाई, ठीक है। दिस इज वाई हाइपरबोला विथ परपेंडिकुलर एसिम्टोट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलैटरल हाइपरबोला भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हाइपरबोला इज इक्विलैटरल देन कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज आल्सो इक्विलैटरल। हम लोग भाई एसिम्टोट तो सेम ही है ना, एसिम्टोट तो दोनों के क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे। ठीक है, एसिम्टोट ऑफ हाइपरबोला आर डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय, एक रेक्टेंगल अगर हम फॉर्म करें वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो ये वर्टिसेस है कॉन्जुगेट हाइपरबोला के, ये तो किसके हाइपरबोला के, ये किसके हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के। अब मैं यहां पे एक रेक्टेंगल अगर इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये रेक्टेंगल अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये जो होंगे एसिम्टोट्स ये डायगोनल्स के अलोंग होंगे। ठीक है, इफ द एंगल बिटवीन द एसिम्टोट इज 2 थीटा, ये मान लो एसिम्टोट के बीच का एंगल 2 थीटा हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना भाई, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, बी अपॉन ए, हम लोगों ने देखा था b अपॉन ए इसका स्लोप हो जाएगा, तो b अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। b अपॉन ए अगर tan थीटा हो जाएगा तो b स्क्वायर अपॉन ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, यानी इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, यानी इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, sec थीटा हो जाएगी। यानी अगर हमारे को एसिम्टोट की इक्वेशन पता है, एसिम्टोट की इक्वेशन पता है, देन वी कैन इजीली फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द हाइपरबोला हुज एसिम्टोट्स आर दिस एंड दिस, ये दो एसिम्टोट आपको दे दिए हैं, एंड हाइपरबोला कहां से पास हो रहा है, 1,1 से, तो दोनों एसिम्टोट की कंबाइंड इक्वेशन लिखो। कंबाइंड इक्वेशन हमने लिख दी, ये दोनों एसिम्टोट की कंबाइंड इक्वेशन आ गई, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट। ठीक है ना भैया, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट। अब एसिम्टोट की एंड हाइपरबोला की इक्वेशन में ये हम लोगों ने देखा था, हाइपरबोला माइनस एसिम्टोट, स्टैंडर्ड वाले केस में तो 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर दोनों में डिफरेंस कितना होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट का होगा, इससे अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो हमने इसको के बोल दिया, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है ना भाई फंडा, वापस से रिपीट कर रहा हूं, हाइपरबोला एंड एसिम्टोट की इक्वेशन में कांस्टेंट का अंतर होता है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला में 1 होता है, लेकिन जनरल हाइपरबोला अगर मैं ले रहा हूं तो दोनों की इक्वेशन में कांस्टेंट का ही अंतर है। तो ये मैंने एसिम्टोट की कंबाइंड इक्वेशन लिखी है, यहां पे अगर मैंने के जोड़ दिया है, इट विल बिकम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एंड इसको 1,1 से सेटिस्फाई कराएंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। ठीक है, -6 आ जाएगी, -6 को यहां पर पुट करेंगे, ये हमारे को इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। एडवांस के जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे हम लोगों ने बहुत ढंग से कवर करे हैं, एक एक चीज हम लोगों ने पूरी की अच्छे तरीके से कवर करी है, और उसके बाद में माइंड मैप्स की हेल्प से भी आप लोगों को लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे करना है उसमें हम लोगों ने काफी आप लोगों की सहायता करी है। तो फटाफट से एक बार बस आप लोगों को क्या काम करना है, फटाफट से लाइक बटन ठोक देना है, शेयर करना है यार दोस्तों। ठीक है, फटाफट से सारे के सारे बच्चे एक बार लाइक बटन ठोक दो एंड शेयर कर दो जल्दी से, ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a = b हो जाता है, तो a = b कर देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी इसकी √2 होती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही कवर कर ली है, सारी कंप्लीट चीजें हम लोगों ने पहले ही कवर कर ली है। ठीक है, इसके जो एसिम्टोट्स होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी हम लोगों ने पहले अभी जस्ट खत्म किया ही है। एंड y = +-x इसके एसिम्टोट होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x² - y² = a² के। ठीक है, इक्विलैटरल हाइपरबोला को ही हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, एंड हाइपरबोला अगर इक्विलैटरल है तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, इक्विलैटरल होगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। सर अभी थोड़ी देर पहले तो आप ऐसे बोल रहे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये होता है रेक्टेंगुलर। अब आपने तो इक्वेशन ही चेंज कर दी भैया, सिंपल सा है। मान लो कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अब इसमें मैं क्या करता हूं, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं घुमा दूं 45 डिग्री एंगल से, कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर 45 पाई बाई 4 या माइनस पाई बाई 4 से हम घुमा देंगे तो ये जो एक्सिस है वो इस तरीके से आ जाएगी, यानी जो पहले एसिम्प्टोट था नाउ इट विल बिकम, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी एंड कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इस तरीके से देखें तो एसिम्प्टोट्स इसके क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसके एसिम्प्टोट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो हम इसकी इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स एक्स वाई इक्वल टू के की फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें रोटेशन ऑफ एक्सिस लगा देंगे, रोटेशन ऑफ एक्सिस लगा देंगे, रोटेशन ऑफ एक्सिस लगाएंगे तो वहां से भी इक्वेशन आ सकती है। अदरवाइज आप ऐसा देख सकते हो कि सर अगर पहले एसिम्प्टोट ये है, ये एसिम्प्टोट इनिशियल थे, इसको 45 डिग्री से रोटेट करा, 45 डिग्री से रोटेट करने पे ये जो हमारे को एसिम्प्टोट मिलेगा दिस विल बी फाइनल एसिम्प्टोट, यानी नया एसिम्प्टोट हो जाएगा। तो ये नया एसिम्प्टोट हो जाएगा, एक y एक्सिस होगी एक x एक्सिस होगा, तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन एसिम्प्टोट की क्या हो जाएगी, एक्स वाई बराबर 0। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई बराबर के, क्योंकि हाइपरबोला एंड एसिम्प्टोट की इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, तो एक्स वाई बराबर के, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, एक्स वाई इक्वल टू के को मैंने क्या बोल दिया, सी स्क्वायर बोल दिया, माइनस सी स्क्वायर भी हो सकता है। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ये इस तरीके से रोटेट करा भाई हम लोगों ने, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या करा, 45 डिग्री से रोटेट करा, जरा समझना, ये ऐसे रोटेट कर दिया, ये ऐसे रोटेट कर दिया, दिख रहा है ना आप लोगों को, सुंदर सा, मजा आएगा नहीं है। ये हाइपरबोला को हमने रोटेट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, चलो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। इसेंट्रिसिटी हमारे को सोचने की जरूरत है ही नहीं, √2 होती है। एसिम्प्टोट एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0, इसमें हमारे को सोचने की जरूरत नहीं। एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट 90 डिग्री होता है, ये हमारे को पता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में एसिम्प्टोट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगी। अगर मैं हाइपरबोला इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस हो, सेंटर वही रहेगा। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स जरा ध्यान से देखना भाई, वर्टेक्स इस लाइन पर लाई करेगा। मान लो यहां के कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा अल्फा हो गया, अल्फा कोमा अल्फा यहां पे पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी आ जाएगी। यानी ये वर्टेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, सी कोमा सी, ये क्या हो जाएगा माइनस सी कोमा माइनस सी। वर्टेक्स हम लोगों ने निकाल लिया। फोकाई हम लोग निकाल सकते हैं, फोकाई भाई यहां पर कहीं होगा ना, एक फोकस है इसका, ठीक है ना, ये फोकस यहां पर कहीं होगा। तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, OF1, ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो OF1 अपॉन OA1 इक्वल टू OM अपॉन क्या हो जाएगा, ON हो जाएगा। ठीक है, क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने स्टैंडर्ड हाइपरबोला के केस में देखा होगा कि सर ये लेंथ जो होती थी वो a होती थी, और ये फोकस से जो y एक्सिस की डिस्टेंस होती वो AE होती थी कि नहीं होती। तो OF1 अपॉन OA1 यानी AE अपॉन A होता था, यानी इसेंट्रिसिटी के बराबर हो जाएगा, जो कि हम लोगों को पता है कितनी है, √2 है। तो यहां पे ON का मतलब ये वाली लेंथ हो गई, ठीक है ना भाई, ON का मतलब ये वाली लेंथ हो गई, ठीक है, ON का मतलब ये वाली लेंथ हो गई। A का जो कोऑर्डिनेट है C कोमा C, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमने देखा है, तो ये N का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा, C कोमा 0, तो ये C हो जाएगा, OM कितना आ जाएगा, C√2। यानी यहां पे फोकस का जो X कोऑर्डिनेट है वो C√2 आ जाएगा, तो Y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, C√2 ही हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों सर, क्योंकि x बराबर y लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो C√2 कॉमा C√2
ये हमारे क्या हो जाएंगे फोकाई, एंड इधर वाला क्या हो जाएगा -c√2 कॉमा -c√2, ये हम लोगों ने फोकाई निकाले। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है 2b² a। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में क्या होता है b और a दोनों इक्वल होते हैं तो 2a² a यानी a हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है √2c, थोड़ी देर पहले निकाली ना भाई, तो ये कितना हो जाएगा √2c हो जाएगा। a का मतलब क्या हो जाएगा, a का मतलब यहां पर हो जाएगा OA लेंथ जो है ना ये हो जाएगा a=, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट c, था तो 0, 0 से इसकी डिस्टेंस 0 - c का स्क्वायर, 0 - c का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो √2c यहां पर आ जाएगा। ये a हमने पुट कर दिया, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम लोगों ने निकाल ली। इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, सेंटर तो वही रहेगा, बस रेडियस हमारे को देखनी है। रेडियस अभी थोड़ी देर पहले देखिए OA इसकी रेडियस हो जाएगी तो √2c, तो ये इक्वेशन ऑक्सिलरी सर्कल क्या आ जाएगी। डायरेक्टर सर्कल यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, या करेगा a² - b² होता है, a और b दोनों अगर इक्वल हो गए तो पॉइंट सर्कल विल बी डायरेक्टर सर्कल, तो इसमें पॉइंट सर्कल होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी हम लोग उसी तरीके से निकाल सकते हैं, पॉइंट निकालो तो c/√2, c/√2, एंड ये डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो इसके अलोंग होगी, m = -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो x + y = √2c, x + y = -√2c, ये हमारे को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाएगी। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहां पर सर अगर मैं इसको बोल दूं कि ये ct है तो इसको क्या होना पड़ेगा c/t होना पड़ेगा। एक अगर ct तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा c/t होना पड़ेगा। तो ये हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिख सकते हैं। Find the different parameters for the hyperbola xy = -36। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, xy = -c² जैसा लिख सकते हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भाई, इसेंट्रिसिटी तो आपको सोचना ही नहीं है, इसेंट्रिसिटी आपको सोचना ही नहीं, c की वैल्यू 6 आई गई, एसिम्पटोट x एक्सिस y एक्सिस होते ही हैं। अब यहां पर ये जो हाइपरबोला है वो थोड़ा सा इधर की साइड नहीं होके इधर की साइड वाला आ जाएगा, ठीक है ना भाई। बाकी सब कुछ सारी चीजें वैसी की वैसी होगी। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगी, ये लाइन ट्रांसवर्स एक्सिस, ये लाइन कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हो गए सेंटर 0,0 ही होगा, सेंटर्स का क्या हो जाएगा 0,0 ही होगा। वर्टेक्स, वर्टेक्स यहां पर क्या आ रहा था, पहले इधर था तो c, c आ रहा था, लेकिन यहां पर होगा x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो c, -c इसमें कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सॉरी -c, तो ये इसके वर्टिसेस आ जाएंगे। फोकाई वहां पर क्या था, यहां पर फोकाई आ रहे थे अपने c√2, c√2, तो इधर वाले फोकाई क्या आ जाएंगे -c√2, c√2, तो ये इधर वाले फोकाई इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हम लोगों ने फोकाई निकाल दिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या इक्वेशंस टाइप की हम लोग देख लेते हैं। xy = c² रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख दिया, तो कोड की इक्वेशन नहीं लिख सकते क्या? अरे यार, कोड की इक्वेशन लिखने में क्या दिक्कत है, ct1, c/t1 एक पॉइंट ही आ गया, ct2, c/t2 दूसरा पॉइंट ही आ गया। 2 पॉइंट अगर आपको पता है, क्या कोड की इक्वेशन नहीं लिख सकते क्या भाई? ये कोड की इक्वेशन लिख दो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, xt + t1 t2 y = हो जाएगा ct1 + t2, सिंपल, ठीक है। फिर इसके बाद में टेंजेंट की इक्वेशन अगर हमारे को लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, तो यहां पे xy = c² है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन अगर आपको लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में तो 2xy को किससे रिप्लेस करना है, xy1 + y x1 इससे रिप्लेस करना है। तो यहां पर भी वही काम कर रहा है, ये लिख दिया = c², ठीक है। अब c² किसके इक्वल आएगा, x1 y1 पॉइंट हाइपरबोला पे लाई करा x1 y1 के इक्वल, तो ये आ जाएगी। ये हालांकि हम लोगों ने पहले भी देख ली थी, ये सेम इक्वेशन हम लोगों ने पहले भी देख ली थी, जो अब हम लोग पढ़ रहे थे टेंजेंट ऑन हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला वाले केस में हम लोगों ने देख लिया था। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए अपन क्या करेंगे, a = b कर देंगे, तो इस फॉर्म में हमारे को दिख जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में भाई हम लोगों ने निकाला x/x1 + y/y1 = 2 आ गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ct, c/t इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे को ये टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, -1/t²। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, -1/t²। नॉर्मल की इक्वेशन लिखना आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में, आपको पॉइंट पता है,
ये पॉइंट आपको गिवन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/t², जस्ट हम लोगों ने खत्म किया ही है। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, t² हो जाएगा। ये नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करने पे ये हमें नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी, विच इज ए 4 डिग्री इक्वेशन। कितने डिग्री की इक्वेशन है, 4 डिग्री की इक्वेशन है टी में, ठीक है। तो किसी h, k से अगर पास होती है तो जो किसी पॉइंट से हम लोग 4 नॉर्मल्स ड्रू कर सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। तो अगर 4 वो जो पॉइंट है ना 4 जहां पे नॉर्मल हम लोगों ने ड्रू करी होगी 4 नॉर्मल्स एक सिंगल पॉइंट से, ठीक है। तो वो चारों पॉइंट के को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं उनको, और उन को नॉर्मल पॉइंट्स में T1, T2, T3, T4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट हमें पता हो, T इक्वल टू S1 लगाओ, खत्म बात, कुछ भी रटना नहीं है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द पैराबोला। पैराबोला अपना फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो सिलेबस भी अपना ऑलमोस्ट लगभग जितना भी जेईई एडवांस का सिलेबस था पूरा का पूरा रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है। दिस इज ऑल अबाउट ई सरल मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज, जिसने आई होप कि आप लोगों की काफी हेल्प की होगी। एक बार इसको हम लोग माइंड मैप को और देख लेते हैं। माइंड मैप क्या है, कई बार मैं बता चुका हूं कि माइंड मैप की हेल्प से आप पूरा का पूरा चैप्टर, जैसे यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी, लैटस रेक्टम, सारे के सारे फॉर्मूले विथ इक्वेशन आपको इन शॉर्ट यहां पे बहुत ही प्यार से लिखे हुए मिल जाएंगे। अच्छा सर, फिर ये हमारे को याद क्यों करने हैं? याद नहीं करना, इस पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो आप लोगों को याद करना ही होगा ना। फिर सर हमारे को माइंड मैप क्या हेल्प करेगा? माइंड मैप आपकी हेल्प करेगा सर एग्जाम में 2 दिन बचे, अब मैं क्या पढ़ूं? बच्चों का इस तरीके से क्वेश्चन आता है, सर अब तो बहुत कम टाइम, हम रिवीजन कैसे करें? कई बार ड्यूरिंग सिलेबस भी बच्चे बोलते हैं कि सर रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, हम कैसे रिवीजन करें? तो ये जो माइंड मैप्स है बहुत ही प्यारी चीज है, जिससे आप फ्यू मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज आपको क्या करना है, इन माइंड मैप्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी आप कर सकते हैं। कैसे सर? एक तो ये माइंड मैप्स आपको कहां पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नीचे जो लिंक है, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। दूसरा, आप ई सरल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। माइंड मैप्स, मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज कंप्लीट सारे वीडियोस, ई सरल केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज, ई सरल फिजिक्स रिवीजन सीरीज, ये सबका जो है आपको एक्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो थैंक यू, it's all about the hyperbola and mind maps. Thank you so much guys for watching. मैं दुआ करता हूं कि जितने भी बच्चे अभी मेरे से कनेक्टेड है सबके सबका आईआईटी में सिलेक्शन हो, बहुत अच्छी रैंक के साथ में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बोले तो 4 के आना है, ठीक है। बाय बाय। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेईई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।